जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। CDS 2014 का रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड 20% डिस्काउंट, द सेलिंग प्राइस इज 24 रुपीज, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस व्हेन डिस्काउंट इज 30%। यानी एग्जामिनर ने कहा उसके पास एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल को वो 20% के डिस्काउंट पे बेचता है, तो उसे उसके बदले 24 रुपीज़ मिलते हैं। यानी कि उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो 24 रुपये है। बट एग्जामिनर कहता है कि यदि उसने उस पर 30% का डिस्काउंट दिया हो तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। पहले इसके बारे में जान लेते हैं हम कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है। देखिए, एक वैल्यू होती है मेरी मार्क प्राइस, जिसे हम फिक्स प्राइस बोलते हैं। अगर मुझे डिस्काउंट देना है तो मैं इसी वैल्यू पे डिस्काउंट दूंगा। और अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस की गणना करनी है, यानी CP यानी कॉस्ट प्राइस पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस की गणना करूंगा। एक चीज़ और देखनी जानने वाली है कि हमारी प्राइस जो होता है वो सेलिंग प्राइस के बराबर भी होता है, बट हमेशा नहीं। कैसे? एक शर्ट थी मेरे पास में, उस पर मैंने देखा वो 100 रुपये की कीमत का टैग लगा हुआ था और मैंने उसे 100 रुपये में ही खरीद लिया, तो इसका मतलब है कि वो उसका मार्क प्राइस भी हो गया और उसका सेलिंग प्राइस भी हो गया। बट वो कहता है नहीं, मैंने तो 20 रुपये कम दे के खरीद लिया। तो जो 20 रुपये कम दिए हैं वो डिस्काउंट हुआ, और उसके बाद जो फाइनल अमाउंट हुआ वो क्या हुआ, अब आपका SPO। तो इस केस में आपका MP और SP मेरा अलग अलग होगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने एज्यूम किया कि मेरे पास में 100 रुपये का एक आर्टिकल था, उसका मार्क प्राइस ये था। मैंने उस पर डिस्काउंट दिया 20% का, यानी कि मैं इसका 20% निकालूंगा तो 20 रुपीज़ आएंगे, और 20 रुपीज़ को इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना बचेगा, आपका 80 रुपीज़ बचेगा। यानी कि जो उसका SP आया, विक्रय मूल्य आया डिस्काउंट के 80 रुपये, बट एग्जामिनर कह रहा है 80 नहीं है, वो 24 है। तो इसको मैं 24 लिखूंगा यहाँ पर। तो ये 80 है, बट मुझे इक्वलेंट करना है 24 के बराबर, क्योंकि ये मैंने एज्यूम किया है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24/80 से मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे इसे मल्टीप्लाई करूँ, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 24 इंटू में 100 बाय में मेरे पास में कितना आ जाएगा, 80। अब मुझे क्या निकालना है, 30% के डिस्काउंट में, क्योंकि ये क्या आ गया मेरे पास में, फाइनल मार्क प्राइस आ गया। तो 30% की जब मैं डायरेक्ट 70% निकालूंगा तो रिमेनिंग 70% ही बचेगा 30% में से। गया ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 8 से 24, यानी कि 21 रुपीज़। यानी इसका जो 30% डिस्काउंट देने के बाद में सेलिंग प्राइस आएगा वो 21 रुपीज़ आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।